पर्दे के पीछे अमित शाह ने कर दिया सबसे बड़ा खेला जो काम नहीं कर पाए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश। 5 साल में मोदी सरकार ने वो कर दिखाया। पहले जन जन तक इंटरनेट पहुंचाया, फिर देश के लोगों को सशक्त बनाया। साइबर सुरक्षा की मिली गारंटी, क्योंकि ये मोदी की थी गारंटी। 15 अगस्त 2020 को लाल किले से पीएम मोदी ने गारंटी दी थी कि देश की साइबर सुरक्षा नीति जल्द आएगी, और उसके सिर्फ 3 साल में भारत ने दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी के मामले में खुद को एडवांस कर लिया। भारत को सूचनाओं के मामले में सचेत, सतर्क और सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने अद्भुत कदम उठाए। वो कदम क्या थे ये बताएं, उससे पहले एक बड़ी खबर जान लीजिए। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं उससे चंद घंटे पहले मोदी सरकार ने 19 OTT प्लेटफॉर्म्स, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल सबको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट डालते थे और IT अधिनियम की धारा 67 और 67A का वायलेशन कर रहे थे। ये पक्का सबूत है कि मोदी सरकार साइबर सिक्योरिटी को लेकर भारत में कितना गंभीर है। देश के करीब 60% से ज्यादा गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। भारत में फेक न्यूज फैलाने और इन्फॉर्मेशन से छेड़छाड़ करने वाले करीब 1000 से ज्यादा चाइनीज ऐप बैन किए गए, ताकि डिजिटल डेटा की सुरक्षा हो सके। पहले मोदी सरकार ने लोगों तक इंटरनेट पहुंचाया, लोगों को आटा से भी सस्ता डेटा मिला, और फिर उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके आम आदमी के हाथों को सरकार ने मजबूत बनाया। देश में सिर्फ डिजिटल क्रांति ही नहीं आई, बैंकों की लाइन से भी लोगों को छुटकारा मिला। घर बैठे हजारों लाखों का ट्रांजैक्शन होने लगा, और सब कुछ सुरक्षित तरीके से। उस क्रांति के साथ साथ मोदी सरकार ने इंटरनेट सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान फोकस किया। पहले साइबर से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए महीनों लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे और मामला दर्ज भी नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब साइबर शिकायतें फौरन दर्ज होती हैं और त्वरित निपटारा भी होता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल आंकड़ों से समझिए कि 2012 में सिर्फ 3377 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, और 2020 में ऐसी रिपोर्टिंग की संख्या 50,000 तक पहुंच गई। 2023 आते आते यानी पिछले साल रिकॉर्ड 11,50,000 से ज्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए, और सरकार ने उन सब के खिलाफ एक्शन लिया। करीब 5 साल पहले लॉन्च किए गए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब अलग अलग प्रकार की 11 लाख से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से 2 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा भी हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार करोड़ों लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पिछले 8 सालों में 45 करोड़ नए खाते खोले गए और 32 करोड़ रुपए कार्ड बांटे गए। 2021 में दुनिया भर के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 40% अकेले भारत में हुआ। G20 सम्मेलन में आए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भारत की डिजिटल तरक्की देखी तो UPI की कामयाबी सीखकर अपने देश में भी लागू करने ले गए। इसी साल 7 जनवरी को जब पीएम मोदी ने देश भर के DGP के साथ मीटिंग की, तो उसमें सबसे बड़ा इशू साइबर सिक्योरिटी का उठाया गया, क्योंकि सरकार बहुत गंभीरता से ये बात समझती है कि बैंक खाते में पड़ा आम आदमी का पैसा हो या फिर इंटरनेट पर पड़ा आम आदमी का डेटा, दोनों उसकी जिंदगी के खून पसीने की कमाई का हिस्सा है। सोच कर देखिए कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के DGP जब साथ में बैठे थे, तो पीएम मोदी ने करीब 5 घंटे की चर्चा में सिर्फ 3 घंटे साइबर सुरक्षा पर फोकस किया। 2020-21 में मोदी सरकार IT कानून लेकर आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले भ्रमजाल से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। फिर मोदी सरकार ने क्रिएटर्स के लिए अवार्ड शुरू किया, जिन्हें सरकार ने डिजिटल प्रहरी का नाम दिया। 2023 में मोदी सरकार ने डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर गुमराह करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया। बैंक से होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए कदम उठाए गए। मोदी सरकार लगातार साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है। सरकार की इस पहल पर आप 10 में से कितना नंबर देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।